नमस्कार। आज जाग उठा पहाड़ की ओर से जो उत्तराखंड का परिदृश्य बदला है, जिसके लिए अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बड़े भाई पुष्कर सिंह धामी जी कह रहे हैं कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है, उसका जीता जागता उदाहरण आज हमारे सामने खटीमा के रूप में आया है। और केवल हमने इस उत्तराखंड के युवाओं ने और यहाँ के लोगों ने सरकार के भरोसे भी हम आंख मूंद के नहीं बैठ सकते हैं। हमको भी जागरूक होना पड़ेगा। जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के लोग देश की सीमाओं में रह के देश की रक्षा करते हैं, इसी प्रकार से हमने भी वीर सैनिक बन करके इस उत्तराखंड की रक्षा इस उत्तराखंड की सीमाओं में रह करके करनी होगी। हमने अपने अगल बगल के जितने भी क्षेत्र हैं उन सब पे हमने नज़र रखनी होगी। और मैं तो ये यहाँ तक कहना चाहता हूँ, जो लोग व्यापार में हावी हो रहे हैं, आज आप इसका प्रत्यक्ष उदाहरण दे सकते हैं। चाहे हमारा पिथौरागढ़ हो, उत्तरकाशी हो, व्यापार में कौन हावी हो रहा है? आज हम किन लोगों को ज़मीनें बेच रहे हैं और क्यों अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं बाहर के लोगों को? ये भी एक बहुत बड़ा एक प्रश्न है। और मैं बड़े भाई पुष्कर सिंह धामी जी से, उत्तराखंड की सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि किरौड़ा नाला हो और हमारे पिथौरागढ़ घाट के पास की जो पुलिस की चौकियाँ हैं, इन सारे पहाड़ी क्षेत्रों में जो चौकियाँ हमने पुलिस प्रशासन की स्थापित किए हैं, उन चौकियों में भी लगातार चेकिंग हो, एक सघन अभियान चलाया जाए। जो लोग बाहर से आकर के हमारे पहाड़ों में आ रहे हैं, उनसे जांच की जाए कि वो किसके घर जा रहे हैं, कौन उनका सगा संबंधी है और किस कार्य के लिए जा रहे हैं, और कब वो पहाड़ से अपने मूल जनपदों को लौटेंगे। इसी प्रकार से जब हम इस प्रकार की कार्रवाई करेंगे, जब प्रशासन सख्त होगा और जब उत्तराखंड के लोग सजग रहेंगे, तभी हम डेमोग्राफी को चेंज होने से बचा सकते हैं, अपनी उत्तराखंड को बचा सकते हैं। निश्चित रूप से मानिए, जो आज खटीमा की घटना है, जो पहाड़ों में लगातार घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो लव जिहाद के मामले में हो, चाहे वो लैंड जिहाद के मामले में हो, या खटीमा की जो घटना है जो हमारे पहाड़ में घट रही है, आने वाले समय के में जब हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे, जब उत्तराखंड की सरकार कह रही थी, जब पुष्कर सिंह धामी जी कह रहे थे कि लैंड जिहाद हो रहा है, थूक जिहाद हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है और डेमोग्राफी चेंज हो रही है, तब हमारी भूमिका क्या थी? तो अब सोचिए कि आप उस वक्त अपने बच्चों को क्या बताएंगे, जब ये उत्तराखंड केवल देवभूमि न होकर के अन्य जिस प्रकार के षड्यंत्र यहाँ रचे जा रहे हैं उनमें परिवर्तित हो जाएगी। तब हम निश्चित रूप से अपने आने वाली भविष्य को शायद, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि जवाब देने के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए मेरे समस्त प्रदेशवासियों से निवेदन है, अपने उत्तराखंड के देवभूमि में रहने वाले लोगों से निवेदन है कि हमें सजग रहना है। और सजग प्रहरी की भूमिका जिस प्रकार से हमारे उत्तराखंड के सैनिक देश की रक्षा के लिए सीमा में निभाते हैं, सीमा में सजग रहते हैं, उसी प्रकार से हमने अपने घर के आस पड़ोस, अपने ज़िले में, अपने मोहल्ले में हमने सजग रहना होगा। और लगातार जो घटनाएँ घटित हो रही हैं, इन सब में भी हमने अपनी नज़र रखनी होगी। केवल हमने सरकार की उसके भरोसे नहीं रहना होगा। आखिर कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड की देवभूमि को बचाने के लिए हमारा भी अपना कर्तव्य होना चाहिए। धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।